नमस्कार, यस डेटा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी। मैं आया हूँ मलाड के मालोनी एरिया में। मैं यहाँ आपसे एक कोविड वॉरियर की मुलाकात करने वाला हूँ जो लॉकडाउन के समय काफ़ी लोगों की मदद किए थे और काफ़ी लोगों को अपने घर पे भी पहुँचाए थे। अभी मेरे साथ पहले कोविड वॉरियर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर पहले तो यस डेटा चैनल में आपका स्वागत है, आप हमको टाइम देने के लिए। पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रिजवान शेख है, मैं मलाड मालोनी में रहता हूँ। मैं एक कांग्रेस का युवा नेता हूँ और एक समाज सेवा के नाते अपने लोगों के लिए काम करता हूँ। मुझसे जो हो सके मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। सर मार्च महीने में जो कोरोना अपने पीक चरण में था तब आपने बहुत लोगों की मदद की। सर उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? सर वो वक्त जो था ना, लोगों के लिए बहुत बुरा था। जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे अपने अपने गाँव से आ गए थे, वो अटके हुए थे। बॉम्बे में हर कोई आता है काम करने, अपना पेट भरने, अपने परिवार को पालने। लेकिन उस वक्त सबकी हालत इतनी खराब हो गई थी, काम धंधे बंद थे और लोगों के पास कुछ काम धंधे नहीं थे। और लोगों की सेविंग, जो लोग, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज कमा कर रोज खाते हैं, उनकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। तो उस वक्त हमसे जो हो सका हमने अपनी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश किया। जिन लोगों को हम राशन दे सकते थे उनको राशन दिया, कुछ लोगों को गाँव जाना था उनको अपने गाँव भी पहुंचाया, और भी बहुत सी चीजें हमने की लोगों के लिए। जितना हमसे हो सका हमने उतना किया। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये थॉट प्रोसेस आपका कहाँ से आया? पहले आपने कहाँ से सोचा कि हाँ मेरे को ये टाइम से करना है, और आप इस एरिया में किन किन लोगों ने मदद की? सर सबसे पहले तो शुरुआत देखो अपने घर से होती है। मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मुझे लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि लोगों की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले सपोर्ट मुझे मेरे घर वालों ने किया। हमने फंड रेज करना शुरू किया। सबसे पहले तो हमने सोचा था कि 50 घर तक राशन पहुंचाएंगे, लेकिन हमको वो भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन मेरे घर का सपोर्ट मिला। सबसे पहले मेरे को उन्होंने मुझे फंड दिया, पैसे दिए, राशन के लिए हेल्प किया। फिर मेरे दोस्तों ने भी बहुत हेल्प की है, जिनसे जिधर से हो सका उन लोगों ने डोनेट किया। फिर हमारे MLA असलम शेख जी जो है मलाड के, उन्होंने हेल्प किया। फिर बैंड्रा ईस्ट के MLA जिशान बाबा सिद्दीकी थी, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। वो यहाँ के नहीं होते हुए भी उन्होंने मुझे हेल्प किया, राशन पहुँचाया। उनसे जो हेल्प हो सकी मैंने मांगा और उन्होंने मुझे हेल्प हमेशा किया, कभी मना नहीं किया उन्होंने। उनके लड़कों ने, हर किसी ने हेल्प किया मेरी। तो सर ये जो आपने जो राशन पहुंचाया, सबको खाना दिया, तो ये कौन से पर्टिकुलर कोई एरियाज में जाके आपने खाना सब लोगों को दिया क्या? पर्टिकुलर एरियाज में तो नहीं किया। सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं हमने मालोनी में ही किया, मलाड में ही किया। बट कभी कभी हमको वर्ली से भी कॉल आते थे, साइन से भी आते थे, मीरा रोड से भी आते थे। हमने उन लोगों तक भी राशन पहुँचाया। हम किसी को मना नहीं किए कभी। हमसे जिधर जिधर हो सका, जिधर हमारी पहचान थी, हमने उनको कांटेक्ट किया, उनके थ्रू, हमने किसी के थ्रू उनको राशन पहुँचाया। तो सर ये जब आप राशन पहुँचाते थे तो आपका सबसे ज़्यादा समय बाहर ही बीतता था, और तभी लॉकडाउन चालू था कि बाहर जाना बहुत मुश्किल है। तो सर आपने क्या अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या क्राइसिस फेस किया वो टाइम पे? उस टाइम हम लोग को प्रॉब्लम बहुत होती थी, जैसे कि राशन लेना पड़ता, राशन मिल नहीं रहा था बांटने के लिए। तो हम लोग रात के 3-3 बजे, 4-4 बजे डीमार्ट जाते थे। हमको राशन लेना था, हम 4-5 दोस्त लोग साथ में जाते थे, अलग अलग टोकन लेते थे, अलग अलग नंबर लेते थे, वैसे हम लोग राशन लेते थे। और जो टाइमिंग मिलता था वो टाइमिंग पे जाना पड़ता था। कभी हमको रात में जाना पड़ता था, कभी दिन में, कभी सुबह सुबह भी जाना पड़ता था। कोरोना के टाइम पे ऐसा बहुत लोगों को कुछ मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, हमने उनको भी मेडिकल हेल्प किया। जैसे अंधेरी से हमें कुछ कॉल आए थे, 3-4 लोग, हमने उनको कुछ लोगों को दवाई पहुंचाई, कुछ लोगों को अपना रिपोर्ट्स निकाला था, उनको रिपोर्ट्स के लिए हेल्प किया। फिर हमारे एरिया में भी कुछ लोग थे जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए थी, उनको भी मेडिकल हेल्प किया। और जिनको जो दवा चाहिए थी उनको दवा भी पहुंचाया, हमने उनके घर तक जाके पहुंचाया। सर आपके एक फ्रेंड भी जुड़े हैं, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हो? उनको आज बोला कि उनसे भी कुछ बातें कर सके। इधर ही मेरा दोस्त बैठा है साथ में, जाफर शेख नाम है इसका। इसने जो है मुझे बहुत हेल्प किया। ये दिन में, रात में, हमेशा जिधर जब जाना है तब मेरे साथ रहता था। डीमार्ट जाना है, किसी को राशन देना है, कभी किधर हमें कुछ काम से जाना है, कभी किसी से मिलने जाना है, कभी किधर से कहीं हेल्प मिल रही है, वहाँ पे हर वक्त ही मेरे साथ। जाफर जी मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि जो रिजवान शेख जी ने जो आपको पहले बोला कि ऐसा मदद करना है, तो आपका पहला थॉट प्रोसेस क्या था इस चीज़ को लेके? इस चीज़ को लेके हमारा थॉट प्रोसेस यही था कि हम लोगों की हेल्प करें। इस कठिन समय से हमको, मतलब जो लोग परेशान हैं काम धंधे को लेके, कोई गांव को लेके, तो उस कठिन समय में हमें लोगों की मदद करनी थी, हमने वो करके दिखाया। सर मैंने आपका एक और वीडियो देखा था जहां आपने एक लड़का था उसको उसके गांव पहुंचाया। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, मुझे और मेरी फैमिली को जौनपुर स्टेशन पहुंचाने के लिए। सर उसके लड़के के बारे में कुछ बता सकते हो? आपने कहां से उसको कौन से गांव में पहुंचाए? एक्चुअली देखिए, इसकी शुरुआत यूँ हुई थी कि हम लोग एक दिन दहीसर गए थे। वहाँ पे हमने देखा बहुत सारे लोग जिनको गाँव जाना है, वो ऐसी सुबह सुबह उठ के बैठे, बस नहीं आ रही है। तो हमने देखा वहाँ पे उनको खाने पीने कुछ मिल नहीं रहा था, जैसे नाश्ता हो गया, उनके पास भी पैसे नहीं थे। तो हम एक दिन वहीं पे गए थे, हमने वहाँ बिस्किट्स, स्नैक्स, बच्चों को स्नैक्स, पानी दिया। तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पानी के साथ बिस्किट खा रहे थे, मतलब इतने भूखे थे लोग, और हर किसी की आस में बैठा हुआ था कोई ना कोई। तो ऐसे ही मैंने मेरे सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, तो मुझे भी और लोग कॉल आने लगे कि भाई हमें भी हमारे गाँव पहुँचा दो, हमारे शहर पहुँचा दो, हम यहाँ परेशान हैं। तो वैसे बहुत से कॉल आए हमें
अलग अलग जगह से। जो आपने वो वीडियो की बात करी, वो कांदिल ईस्ट का लड़का था, उसने मुझे अचानक रात में कॉल किया। हमारी जो शार्मिक ट्रेन थी वो जाने वाली थी यूपी के जौनपुर में, तो हमने उसे वहाँ भेजा। फिर कोई साइन कोलीवाड़ा के लोग थे, उनको भेजा अपने अपने गाँव। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जितना सका मैक्सिमम हमने 1000 लोगों का गाँव भेजा अपने। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मलाड के जो भी पब्लिक है, आप मेन मलाड मालोनी में रहते हो, तो उन पब्लिक के, उन युवाओं के लिए एक क्या संदेश आप पहुंचाना चाहते हो? उन युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हो? सर देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों की दुआ लेना। जब तक लोगों का काम करने के, लोगों से मिलना पड़ता है, उनके साथ जुड़ना पड़ता है। जब तक पब्लिक में आओगे नहीं तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा आप क्या करते हो। जैसे हमसे जितना हो सकता है कि इधर पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें लोगों के कॉल आते हैं कि मतलब हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, हम वो भी काम करा के देते हैं। अगर कुछ उनके एरिया में तकलीफ है तो वो भी हम सॉल्व करवा के दे सकते हैं। हमसे जितना अच्छा हो सकता है हम उतना करने की कोशिश करते हैं हमारी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी मालोनी में जो अभी करंट सिचुएशन है, तो उसमें कोविड के कितने केसेस है और कितने जन रिकवर हो चुके हैं? सर एक्चुअली ऐसे आप देखोगे तो कोरोना का तो आपको पता है कि यहाँ अगर सर्दी खांसी भी हो रही है तो लोगों को कोरोना का ही नाम दिया जा रहा है। तो हमारे हिसाब से तो हमको भी यहाँ पे बहुत रेयरली केस मिलते हैं, रोज़ के 2 या 3, ज़्यादा तो नहीं दिखते। लेकिन न्यूज़ अगर खोल के देखोगे, कुछ एक जर्नलिस्ट है जो बहुत सारा दिखाते हैं मीडिया में। तो जब कोरोना काल का जो मार्च महीना था, तब यहाँ पे कितने केसेस थे और यहाँ का डेथ रेट कितना था आपके हिसाब से? सर यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से लोग मरे, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो डेथ रेट तो बहुत कम ही था। हमने तो देखा नहीं कोरोना की वजह से किसी की डेथ हुई। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए यस डेटा न्यूज़ को। ये थे हमारे साथ रिजवान शेख, जो एक कोविड वॉरियर्स है, जो मार्च महीने में बहुत जनों की मदद की, बहुत जन के घर पे राशन पहुंचाए, बहुत जन को अपने गांव भी पहुंचाए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मैं आपके साथ लाता रहूँगा। यस डेटा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी।